महेश बोला, तो फिर इस मेडिकल जीनियस से मिलना ही पड़ेगा। सिर्फ महेश ही नहीं, वहां मौजूद बाकी डॉक्टर्स भी वेद से मिलने के लिए बेताब थे। ये सुनकर महेश मन ही मन झुंझला उठा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी मयंक वेद के साथ वहां पहुंचा। महेश अंकल, मैं डैड के एक्सपर्ट डॉक्टर को ले आया। जैसे ही दरवाजा खुला तो महेश और बाकी डॉक्टर्स वेद का हुलिया देखकर दंग रह गए। महेश हैरानी से बोला, ये एक्सपर्ट डॉक्टर है? सबके दिमाग में यही सवाल था। तब गिरीश ने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू फॉर कमिंग वेद। वेद मुस्कुराया और डॉक्टर से बोला, तो ऑपरेशन शुरू करें। तब महेश उसके सामने आ गया और पूछा, तुम डॉक्टर हो? तुम्हारे पास लाइसेंस है? दिखाओ अपना मेडिकल लाइसेंस। वेद ने कंधे उचकाकर कहा, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, ना ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही मेडिकल लाइसेंस। मेरे पास डिग्री भी नहीं है, लेकिन मेरी स्किल्स किसी भी एक्सपर्ट से कम नहीं। ये कहकर वेद ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के लिए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वहीं रुक जाओ। डॉक्टर बनकर लोगों को ठगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डॉक्टर्स के प्रोफेशन को तुम जैसे लोगों ने बदनाम कर रखा है। यह सुनकर वेद ने भौहें चढ़ा ली। ठग? तुमसे किसने कहा कि मैं ठग हूं? तब गिरीश लाला ने भी महेश को समझाया, अरे महेश, क्या बोल रहे हो? मैंने उसे ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। महेश गिरीश पर भड़क उठा, अरे यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि कमिश्नर होकर तुम इस लड़के की बातों में कैसे आ गए। वेद ने गिरीश लाला और महेश की तरफ देखा और कैजुअल टोन में बोला, ट्रीटमेंट नहीं करवाना तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यह कहकर वेद वहां से जाने वाला था, लेकिन गिरीश लाला ने उसे रोक लिया। रुको वेद, मैं इन्हें समझाता हूं। तब महेश को लगा कि वेद ने जरूर गिरीश को किसी तरह बेवकूफ बनाकर अपने बस में कर लिया है। उसने अपने डॉक्टर्स को ऑर्डर दिया, पकड़ो इस लड़के को। ये बहाना बनाकर यहां से भागना चाहता है, लेकिन मैं इसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। डॉक्टर्स वेद को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अगले ही पल उन सब के सीने में सिल्वर नीडल्स चुभी और वो सब धड़ाम से जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे शराब पीने के बाद शराबी नाली में गिर जाता है। वेद ने महेश के साथ भी यही किया। गिरीश ये देखकर शॉक्ड रह गया। पुलिस के करियर में उसने ऐसी ट्रिक कभी नहीं देखी थी। तब वेद बोला, ये सब कॉन्शियस हैं, बस हाथ पैर नहीं चला पाएंगे और थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे। अब बोलो, आपको ऑपरेशन शुरू करें? गिरीश को पता था कि महेश होश में रहते हुए तो वेद को ऑपरेशन नहीं करने देगा, इसलिए वह चुपचाप ऑपरेशन टेबल पर जाकर लेट गया। आखिर उसे अपनी तकलीफ से छुटकारा चाहिए था। दूसरी तरफ कियारा अपने कैबिन में सर पकड़कर बैठी हुई थी। तब सीमा ने उसे देखकर पूछा, मैम, आप ऑफिस गॉसिप को लेकर परेशान हैं? कियारा ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं सीमा, उस असिस्टेंट की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। अगर दादी ने उसको अपॉइंट नहीं किया होता तो उसे बताती कि कियारा रायजादा क्या चीज है। आई जस्ट वॉन्ट टू किक हिम आउट ऑफ माई लाइफ। तब सीमा कुछ सोचते हुए बोली, मैडम, अगर वो खुद ही आपसे दूर चला जाए तो? कियारा की आंखों में चमक आई। तुम्हारे पास कोई तरीका है? अगर वेद खुद भाग गया ना तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। सीमा ने हाँ में सर हिलाया और कियारा को प्लान बताने लगी। दूसरी तरफ करीबन 4 घंटे बाद जब महेश की आंखें खुली, उसने इधर उधर देखा और वो झटके से खड़ा हो गया। जब उसने ओटी के अंदर जाकर देखा कि ऑपरेशन टेबल पर कोई सफेद चादर ओढ़े पड़ा है और चेहरा भी ढका हुआ है, उसका तो दिल बैठ गया। ओह माय गॉड, उस फ्रॉड डॉक्टर ने गिरीश की जान ले ली। मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे उस पागल डॉक्टर से नहीं बचा पाया। महेश रोने लगा और फिर जोर से चिल्लाया, कोई पुलिस को कॉल करो। बाकी डॉक्टर्स भी धीरे धीरे उठने लगे। उन्हें जब सिचुएशन समझ आई तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अगर ये पता चला कि फ्रॉड डॉक्टर ने उनकी मौजूदगी में उनके हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके कमिश्नर को मार डाला तो क्या होगा। सबको अपना फ्यूचर जेल के पीछे नजर आ रहा था। तभी वेद हैंड वॉश करके वापस आया तो महेश ने उसे देखते ही कहा, कैच दिस मर्डरर। सारे डॉक्टर्स उसकी तरफ दौड़े और जैसे ही वेद ने हाथ में सिल्वर नीडल्स दिखाई तो सब रुक गए। वेद उन्हें देखकर चिल्लाया, अरे तुम लोग पागल हो गया? मैंने किसी को नहीं मारा, बेवकूफ डॉक्टर्स। पता नहीं किसने इन्हें डिग्री दे दी। तुम लोगों को सामने मशीन में हार्ट बीट नहीं दिख रही है? यह सुनकर सारे लोग चौंक गए। महेश ने तुरंत पलट कर देखा तो वाइटल्स ऑन थे और पास ही ट्रे में खून से सनी गोली पड़ी थी। महेश हैरानी से बड़बड़ाया, दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसके सिर में 5 साल से गोली फंसी थी, गोली निकालना इम्पॉसिबल था। वेद ने एरोगेंटली कहा, तुम लोगों से नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी से नहीं होगा क्या? महेश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब वेद बोला, बाकी का काम खुद देख लेना। यह कहकर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गया। वहीं महेश और डॉक्टर सब भी हैरान थे।
महेश वेद से बात करना चाहता था, लेकिन वेद तो फुल स्पीड में हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।